क्या आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार एक 150 साल से भी पुराना है। 1875 में एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ यह सफर आज 300 करोड़ रुपए के विशाल बाजार तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ धन सृजन की कहानी नहीं है, बल्कि उतार चढ़ाव, बुलबुले और घोटालों की एक ऐसी गाथा है जिसने निवेशकों की परीक्षा ली और देश की वित्तीय संरचना को आकार दिया। इस वीडियो में हम भारतीय शेयर बाजार के रोमांचक इतिहास में गहराई से उतरेंगे। ये कैसे शुरू हुआ, किन महत्वपूर्ण पड़ावों ने इसे आकार दिया और किन घोटालों ने देश को हिलाकर रख दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार आज जिस विशाल शक्ति में बदला है वह कैसे संभव हुआ, तो बने रहिए हमारे साथ। भाग 1, भारतीय शेयर बाजार का जन्म। भारत के शेयर बाजार की यात्रा असाधारण रही है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। जरा कल्पना कीजिए, 1975 में मुंबई में एक साधारण बरगद के पेड़ के नीचे 22 स्टॉक ब्रोकर इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की नींव रखी। उन दिनों वे कपास और कुछ कंपनियों के शेयरों का व्यापार किया करते थे। 1992 में शेयर बाजार का खेल हमेशा के लिए बदल गया जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE आया। यह सिर्फ एक और स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, बल्कि यह एक तकनीकी क्रांति थी। NSE ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को पेश किया, जिससे खरीद फरोख्त तेज, सुगम और पारदर्शी हो गई। आज भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में से एक है, जहां 7,000 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा, नवाचार और संघर्ष की। आइए इस रोमांचक यात्रा में और गहराई से उतरते हैं। भाग 2, महत्वपूर्ण पड़ाव 1, 1991, आर्थिक उदारीकरण, नए अवसरों का द्वार। 1991 में भारत ने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने उसके आर्थिक भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आर्थिक उदारीकरण। सरकार ने कड़े नियमों को हटाकर विदेशी निवेशकों FII के लिए दरवाजे खोल दिए। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी का प्रवाह शुरू हुआ और BSI में जबरदस्त हलचल देखी गई। कंपनियां जैसे इन्फोसिस और रिलायंस पलने फूलने लगी और भारतीय अर्थव्यवस्था एक नई दिशा में बढ़ी। 1992, हर्षद मेहता घोटाला। एक कड़वा सबक। बिग बुल हर्षद मेहता एक ऐसा स्टॉक मार्केट जादूगर था जिसे अजेय माना जाता था, लेकिन 1992 में उसकी हेरा फेरी सामने आई। उसने बैंकिंग प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर 4,000 करोड़ की हेरा फेरी की और शेयर बाजार में कृत्रिम उछाल पैदा किया। जब घोटाला उजागर हुआ तो बाजार में जबरदस्त गिरावट आई और कई निवेशकों की बचत डूब गई। लेकिन इस घोटाले ने भारतीय बाजार में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया। इस घटना के बाद भारतीय शेयर बाजार की निगरानी के लिए SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 3, 2000, .com बुलबुले का फटना। तकनीकी सपनों का पतन। 2000 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट का जबरदस्त उछाल था। .com नाम वाली कंपनियों के शेयर आसमान छू रहे थे, भले ही वे मुनाफे में न हो। लेकिन 2000 में यह बुलबुला फूट गया। भारतीय IT कंपनियां जैसे इन्फोसिस, विप्रो और अन्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना ने निवेशकों को सिखाया कि केवल प्रचार पर भरोसा करना घातक हो सकता है। लेकिन भारतीय IT सेक्टर इससे उबरकर और भी मजबूत बनकर उभरा। 4, 2008, वैश्विक वित्तीय संकट। बाजार में सुनामी। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, जो अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स के दिवालिया होने से शुरू हुआ, पूरे विश्व में फैल गया। भारतीय शेयर बाजार भी इसकी चपेट में आ गया। सेंसेक्स, जो 21,000 अंक तक पहुंचा था, गिरकर 8,000 तक आ गया, यानी 60% की गिरावट। लेकिन भारत ने अपनी मजबूत बैंकिंग प्रणाली और कंपनियों जैसे HDFC बैंक और TCS की बदौलत इस झटके से तेजी से उबरने में सफलता पाई। सितंबर 2020, कोविड-19 गिरावट और उछाल। एक ऐतिहासिक सफर 40% गिरकर 25,000 अंकों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह ऐतिहासिक था। एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग उछाल। खुदरा निवेशकों, कम ब्याज दरों और वैश्विक तरलता के कारण सेंसेक्स एक साल से भी कम समय में 50,000 के स्तर को पार कर गया। इस दौरान फार्मा और टेक कंपनियों ने जबरदस्त वृद्धि दर्ज की।
3 भारतीय शेयर बाजार के कुख्यात घोटाले। 1 हर्षद मेहता घोटाला 1992। हर्षद मेहता ने बैंकिंग प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर 4000 करोड़ का घोटाला किया। जब यह घोटाला सामने आया तो बाजार क्रैश हो गया और हजारों निवेशकों का पैसा डूब गया। इसी घोटाले के चलते सेबी का गठन किया गया। 2 केतन पारेख घोटाला 2001। हर्षद मेहता के शिष्य कहे जाने वाले केतन पारेख ने K10 नामक 10 शेयरों के समूह को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। जब घोटाला उजागर हुआ तो बैंक और निवेशक बर्बाद हो गए। इसके बाद सरकार ने शेयर बाजार में सख्त नियम लागू किए। 3 सत्यम कंप्यूटर घोटाला 2009। रामालिंगा राजू ने सत्यम कंप्यूटर के मुनाफे को फर्जी तरीके से 7000 करोड़ तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। जब यह घोटाला सामने आया तो कंपनी के शेयर एक ही दिन में 75% गिर गए। यह घोटाला भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक बड़ा झटका था। भाग 4 आज का भारतीय शेयर बाजार। आज शेयर बाजार में निवेश करना पहले से कहीं आसान हो गया है। ज़ीरोधा, ग्रोडब्ल्यू और अपस्टॉक्स जैसी प्लेटफॉर्म्स की बदौलत अब आप सिर्फ एक स्मार्टफोन से निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार का केंद्र है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स भारत की टॉप 30 कंपनियों का और निफ्टी टॉप 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय शेयर बाजार अवसरों और जोखिमों से भरा है। इसके इतिहास को समझकर आप इसके भविष्य को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर